हमारी माताएं जो कुकर में चावल बनाती हैं ना और कुकर में दाल बनाती है, जो कुकर है ना, कुकर ये जहर है। कुकर की बनी दाल और कुकर का बना चावल बनते ही जहर हो जाता है, उसको खाने वाला तो फिर मरेगा ना। आजकल के बच्चे कमजोर क्यों हो रहे हैं, ये देखो फूट फूट के बता रहे हैं। आजकल के बच्चे कमजोर क्यों हो रहे हैं? महाराज जी हमारा बच्चा कमजोर, याददाश्त नहीं है। महाराज जी वो बहुत कमजोर है। बहुत सारे बच्चे आजकल ना कमजोर, बाल पक जा रहे हैं, आंखों में कम दिख रहा, कारण क्या है? आज ही अभी फूट लोगे सब। सारे बच्चे कमजोर हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने कुकर का चावल खाया है, कुकर की दाल खाई है। तो तुमने खाई है तो तुम्हारा जो बच्चा पैदा होगा ना, क्योंकि तुम्हारे कुकर की दाल और कुकर के चावल ने तुम्हें कमजोर कर दिया है, आपको कमजोर किया, और आप कमजोर भय हैं तो आपकी संतान कमजोर होगी। कुकर का बना चावल और दाल त्याग दो आज से, अभी से। कुकर हो तो उसे फेंक दो। महाराज जी कुकर में इसलिए बनाते हैं समय कम लगता है, समय बचता है। हाँ, गैस भी बचती है। अरे जो तुम्हारा कुकर में समय बचता है ना, वही समय हॉस्पिटल में खर्च हो जाता है। वही समय, कान यहाँ से पकड़ो या ऐसे घुमा के, वो बात वही है। वो समय तुम्हारा हॉस्पिटल में जाता है। जिस अन्न में कहते हैं कुकर में इतना प्रेशर होता है कि जो दाल होती है ना, जिसके लिए आप दाल खाते हैं, जिसके लिए, जिस प्रोटीन के लिए, जिस तत्व के लिए, उसमें इतना प्रेशर होता है कुकर में कि वो सारे प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं और दाल केवल भूसे की जैसे बचती, उसके सारे तत्व खत्म हो जाते हैं। फिर आप दाल खा रहे हो तो पेट तो भरता है, लेकिन उसके जो तत्व थे जिसके लिए दाल हम खाते हैं, वो तत्व नष्ट हो जाते हैं कुकर से। इतना प्रेशर होता है उसमें, तो सारे नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की आपके घर पे कढ़ाई है, एल्यूमिनियम की आपके घर पे तपेली है। अरे मेरी माँ, एल्यूमिनियम का बर्तन कभी यूज नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी क्या करें? हमारे भारत में पहले क्या यूज होता था? पहले क्या बर्तन थे? पीतल का बर्तन होता था। पीतल की तपेली में चावल बनना चाहिए। और पीतल हो, स्टील हो, पहले लोहे की कढ़ाइयाँ हुआ करती थी। लोहा सबसे बेस्ट, दूसरे नंबर पर पीतल, तीसरे नंबर पर स्टील, और एल्यूमिनियम तो जहर है, चौथे नंबर पे नहीं है, जहर, डायरेक्ट जहर है। एल्यूमिनियम के पात्र का आप खाते रहेंगे तो समय के पहले तो बुढ़े हो जाएंगे, समय के पहले बीमार पड़ जाए। आप लोग बीमार हैं महाराज जी, घुटना है, कमर है, फलाना है, ढिमका है। कारण क्या है? तुम्हारा खान पान ठीक नहीं। पहले तो अपने घर के ये बर्तन हटाओ, फेंको, स्टील। और हम तो कहते हैं मिट्टी के बर्तन में दाल बनाओ। आपकी दादी अम्मा काहे में बनाती थी? आपके पुराने जमाने में काहे के बर्तन थे? पहले तो मिट्टी का बर्तन हुआ करता था। मिट्टी सबसे उत्तम। मेरी बात आप किस प्रकार समझ रहे हैं आप जाने, पर मिट्टी सबसे बेस्ट। तो कुकर और एल्यूमिनियम दोनों का परित्याग कर दो। हर आदमी को आजकल ब्लड प्रेशर की बीमारी है, लगभग हर आदमी को शुगर की बीमारी है। क्यों है भैया? तुम्हारा खान पान ठीक नहीं है। समय के पहले आदमी पैसा, डॉक्टर कहता है कि शुगर की तो दवाई जीवन भर लेनी पड़ेगी। डॉक्टर कहते हैं कि शुगर की दवाई तुम्हें जीवन भर लेनी पड़ेगी, और हम कहते हैं कि 3 दिन में हम तुम्हारा शुगर ठीक कर देंगे, बिना दवाई बिना गोली के। कहो तो बता दें किस किस को शुगर की प्रॉब्लम है? शुगर किस किस को है? हाथ उठाओ। किस किस को प्रॉब्लम है? हम बता दें दवाई। डॉक्टर कहता है गोली लेना पड़ेगी, हम बिना गोली के दवाई। 3 दिन क्या करना? जिनको शुगर है वो सुन लो, जिनको शुगर है वो 3 दिन तक क्या करें? सवेरे नाश्ते में आप पपीता खाओ। सवेरे का नाश्ता पपीता। दोपहर का भोजन, दोपहर में आप
सलाद खाओ, मूली, गाजर, चुकंदर, ककड़ी, जो खा सको। 3 दिन तक तुम्हें दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाना, केवल सलाद खाना है। 3 दिन में आप कितना भी आपका शुगर हो, कितना भी 400 450 भी यदि आपका शुगर हो, 3 दिन जो मैं कह रहा हूं वो कर लो। सवेरे पपीता जरूर, जितना ज्यादा पपीता खा सको वो खाओ, सलाद खाओ काले नमक के साथ। 3 दिन में आपका शुगर लेवल हो जाएगा, कितना भी बढ़ाओ, 450 हो गया हो, लेवल हो जाएगा। और उसके बाद सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी खाते रहो। सबसे ज्यादा हमें ना मूली खाना चाहिए, सबसे ज्यादा हमें गाजर कच्ची गाजर। और सवेरे के टाइम पे ना, दोपहर को ना गाजर, मटर सीजन चल रहा है, आप लोग मटर को निकालते हैं कढ़ाई में तल, आपने कढ़ाई पे डाला नहीं कि वो जहर हो गया। मटर खाना है तो कच्चा खाओ, छील करके 1 घंटे तक पानी ना पियो। लोग कहते सर्दी होती है, ये सब डराते बहुत हैं लोग, भाई ये खाओगे तो ये हो। अरे पागल, कुछ नहीं, 1 घंटे तक मटर खा के कुछ भी फल फूल खाओ, पानी मत पियो, कोई सर्दी वर्दी नहीं होती। कच्चा मटर, गाजर जितनी खा सको, गाजर तो मिल रही है ना सस्ती, गाजर मिल, कई लोग ना गाजर का हलवा, अरे हलवा, तुम हलवा हो जाओगे। कच्ची गाजर जितना बल दे सकती है, कच्ची गाजर तुम्हें जितना स्वस्थ रख सकती है, गाजर का हलवा तुम्हें इतना स्वस्थ नहीं रख सकता। समझ रहे हो? ओ मैया, अपने बच्चों को गाजर खिलाया करो। चुकंदर जानती हो मैया? चुकंदर, उसमें बहुत, उसको खाने से ना कभी खून की कमी नहीं होती। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ककड़ी खाओ ज्यादा, चुकंदर खाओ ज्यादा, टमाटर खाओ कच्चा, जो है गोभी का फूल गोभी आती है कच्ची खाओ, पत्ता गोभी आती है 2-4 पत्ते कच्चे खाओ। क्या होगा, जो चीज कच्ची खाओगे उससे आपकी पाचन शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी और साथ में आपके शरीर के सारे विकार खत्म हो जाएंगे। यदि आप ये करना शुरू कर लो, सदा स्वस्थ रहोगे। कई लोगों को आपने देखा होगा मोटापा बहुत रहता है, जरूरत से ज्यादा मोटे हो जाते हैं। ये मोटापा क्यों है? तुम जरूरत से ज्यादा खा रहे हो। मोटापा कम करना हो तो मैं दवाई बता दूं जिसको फिट रहना है, बता दूं जिसको मोटापा कम करना है वो तो शाम को मतलब सूर्य अस्त, शाम को 5 बजे के बाद से वो कुछ ना खाए। रात्रि का भोजन त्याग दो। रात्रि में थाली आपके पास आवे तो थाली को, योग कौन सा, थाली को खिसका दो। ये वाला योग करते रहोगे तो कभी मोटे नहीं होगे। रात का भोजन छोड़ दो, सवेरे खाओ। सवेरे 8 बजे खा लेना चाहिए, 9 बजे खा लेना चाहिए, 10 बजे खा लेना चाहिए। सवेरे का नाश्ता जल्दी हो, भोजन समय से हो, 11 बजे भोजन हो जाए, 10 बजे हो जाए, बेस्ट। फिर थोड़ा बहुत जरूरत पड़े तो दोपहर को 2-3 बजे खा लो। रात को कुछ मत खाओ, रात को त्याग दोगे खाना और ज्यादा से ज्यादा ये खाओगे कच्चा तो कभी मोटे नहीं होंगे, कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। हाँ, अब मैं आपको स्वास्थ्य विभाग में ना ले चलूं, कथा सुनाऊं आपको। हाँ, ये भी जरूरी था इसलिए हमने बोल दिया, क्योंकि हमारी माताएं बहुत परेशान रहा करती हैं बीमारियों से। घुटनों में दर्द बहुत होता है, तुम खड़े होके पानी पीती हो ना मैया, इसलिए घुटनों में दर्द होता है। खड़े होके पानी कभी नहीं पीना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है खड़े होकर डग 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 पानी, मतलब कुछ तो समझो। हमारे ऋषि मुनियों ने सब पर रिसर्च करी है और सब ग्रंथ लिख के गए हैं। आयुर्वेद का बहुत बड़ा का ग्रंथ है। हाँ, महर्षि चरक इनका ग्रंथ है, कोई आम संत नहीं थे।
खड़े होके पानी पियोगे तो तुम्हारे घुटनों में दर्द होगा, और वो दर्द दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तुमने बहुत लंबे समय तक खड़े होके पानी पिया है, इसलिए पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। और पानी, ठंडा पानी तो पीना ही नहीं चाहिए। मैं अपनी बात बताऊं, मैं कई वर्षों से गर्म पानी पी रहा हूं। आप लोग कहते हो ना हम रेगुलर काम करते हैं मैया जी, 30 दिन होते हैं ना महीने के, 30 दिन हम कथा सुनाते हैं और रोज 4-4 घंटे बोलते हैं। ये तो ईश्वर की कृपा ही है, और खान पान अपने को मेंटेन करके रखे हैं। गर्म पानी ही पीता हूँ मैं। हम कभी ठंडा पानी, हम गर्मियों में जेठ के महीने में भी गर्म पानी पीते हैं। गर्म पानी अर्थात गुनगुना पानी। गर्म पानी का अर्थ ये नहीं है कि गर्म करो फिर उसे ठंडा कर लो फिर फ्रिज में रख दो, वो मतलब लोग ना मूर्खता की हदें पार कर दिए। पानी को गुनगुना करना चाहिए, हल्का सा, कैसा गुनगुना हो, हल्का सा गुनगुना, वो गुनगुना पानी हमें पीना चाहिए। यदि आप गुनगुना पानी पीते हैं तो लगभग आपकी जिंदगी पूरी हो जाएगी, कोई भी बीमारी आपको छू तक नहीं सकती यदि आपने गुनगुना पानी पिया है। और कई लोगों की आदत फ्रिज का पानी पी, फ्रिज का पानी नहीं पी रहे हो तुम जहर पी रहे हो। फ्रिज का पानी, पेप्सी, कोका कोला आदि आदि ये सब जहर है, तो खूब पी रहे हैं लोग। अब अक्ल नहीं है तो मरेंगे, क्या खाओ क्या ना खाओ ये सब शास्त्रों ने बताया है, अब मानो ना मानो, है ना। तो बोलो राधे। हमारे पास ये लड़का बैठा है, हमारा भाई, ये जो भजन गाते हैं ना, इनको ना 400 शुगर हो गई थी, अभी 15 दिन पहले की बात। इसके बाद इन्होंने 3 दिन के लिए भोजन बंद कर दिया, और जो मैंने आपको बताया वही इन्होंने किया, तो इनका बिल्कुल लेवल हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। नहीं तो ऐसी हालत हो गई थी, आँख शुगर इतना हो गया था, आँख पूरी लाल हो गई थी, चल पाना बैठ पाना मुश्किल हो गया था। लेकिन शुद्ध आहार स्वस्थ रखता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं बाद में बोलते हैं, ऐसा नहीं कि पहले बोल दिया किया नहीं ना। हम जो कहेंगे पहले अपने ऊपर आजमाएंगे। गर्म पानी हम सदा पीते हैं, हमें कई वर्ष बीत गए गर्म पानी पीते पे, रात हो दिन हो गर्म गुनगुना पानी। और चाय तो हम कभी पीते ही नहीं, हाँ कभी कभी पी लेते हैं इस बात के लिए कि हमें अहंकार ना जाए कि हम चाय नहीं पीते। एक मैया जी थी, वो सबसे कहा करती गुरुजी हम चाय नहीं पीते, चाय, और जहाँ जाती वो 1 घंटे का प्रवचन जरूर करती, मैं चाय नहीं पीती, मैं चाय नहीं पीती, सबको बताती। हमने कहा कभी कभी पी लिया करिए, अहंकार तो नहीं आएगा। वैसे तो हम चाय नहीं पीते, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम चाय नहीं पीते, पर कभी 2-4 महीने में एक बार पी लेते हैं। हमारे कोई भगत के घर गए और भगत ने कहा गुरुजी चाय पी लो, अब बेचारे प्रेम से बनाया है तो लाओ 2 घूंट पी लेते हैं। शौक नहीं है हमारे, चाय पीते हैं, हम नहीं पीते चाय, सब पीते, दिन में 10-10 बार पीने वाले हमारे साथ हैं, पर हम नहीं पीते चाय। 2-3 महीने में 1 आध बार पी लेते हैं, और वो भी इसीलिए पीते हैं कि हमें अहंकार ना आए। अब आपकी मर्जी, बुराइयों को तो त्यागना चाहिए, पर आप बुराइयों को गले लगाते हैं, छोड़िए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री भरत जी महाराज मृग के चक्कर में पड़े, मृग बनकर आए, और अब दूसरा जन्म उनका बिगड़ गया। तीसरा जन्म भरत जी का हुआ एक ब्राह्मण के घर, पंडित जी के घर पे, पंडित जी के घर श्री भरत जी महाराज प्रकट भये। अब भरत जी समझ गए थे कि पिछला जन्म बिगड़ा है, अब ना बिगड़े, तो भरत जी महाराज अब मूर्खता की तरफ बढ़ने लगे। सारे लोग उन्हें मूर्ख कहने लगे, जड़ कहने लगे, इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। उनके पिताजी ने उन्हें गायत्री मंत्र याद कराया, पर उन्होंने याद नहीं किया। उन्होंने गीता याद कराई, पर याद, अच्छा भरत जी ज्ञानी तो थे, पर वो अपने पिता की बात पर अमल नहीं करते थे, क्योंकि पिता का ध्येय था कि तुम संसार की तरफ बढ़ो, और भरत जी तो ईश्वर की तरफ बढ़ रहे थे, और जिसे ईश्वर की तरफ बढ़ना है वो संसार की तरफ क्यों बढ़ेगा। तो भरत जी महाराज चुप रहे, उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। श्री
भरत जी महाराज के पिताजी समाप्त भय, उनकी माँ समाप्त भई। एक दिन भरत जी की भौजाइयों ने भरत जी को घर से निकाल दिया। भरत जी महाराज चिंता ना करते हुए आगे बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि जिसका संबंध भगवान से होता है ना, भरत जी का तो डायरेक्ट संबंध भगवान से। अब खाई तब खाई तो खाई, अब नहीं, अब खाए तो राम दुहाई। भरत जी बोले अब नहीं, अब खाई तो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई। अब भरत जी महाराज नहीं, अब भरत जी किसी से बात नहीं करते, कहीं बात करने में हम उलझ ना जाएं। वो प्रेम से भगवान का नाम जपते और जंगलों में जाकर प्रेम से रहा करते। भाइयों ने खेत पे भेज दिया, भरत जी जरा चिड़ियों को उड़ाना, धान बो दिया है। तो भरत जी तो बाजा बजाते और कहते कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया। जंगल से गुजरने लगे, वहीं पर एक घटना घट गई। एक दिन क्या हुआ, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पे चढ़ के जंगल से गुजर रहा था। एक राजा था, मैया जी, ओ मैया, एक राजा था। उस राजा का नाम था रहुगण। अच्छा, हम जो बोल रहे हैं आपको समझ में आता है ना? हमारी भाषा समझ में आ रही है आपको? आप लोग भोजपुरी समझते हैं? हाँ, आज सब वही कहे जा रहा है। ठीक है भाई, एक राजा था रहुगण। वो राजा जा रहा था, अचानक उसका ना कहार बीमार पड़ गया। तो भरत जी को उन्होंने भरत जी के कंधे पे रहुगण की पालकी रख दी, अपने कहार की जगह भरत जी को सम्मिलित कर लिया। पर भरत तो संत थे, ये रहुगण ना पिछले जन्म का वही मृग था जिसके चक्कर में भरत जी की ये दुर्दशा हुई और आज भरत जी को फिर उसकी पालकी उठानी पड़ी। पर भरत तो अब संत थे, अवधूत थे, और भरत जी जब चलते तो रास्ते में कोई चींटी पांव के नीचे ना आ जाए, इसका बड़ा ख्याल श्री भरत जी रखा करते थे। भरत जी के पांव के नीचे कोई चींटी ना आ जाए। सामने चींटियों का यूथ था। भरत जी ने छलांग लगाई और चींटियों के समूह को बचाना चाहा तो राजा रहुगण के सिर में पालकी टकराई। रहुगण बोला, क्यों रे, उछल कूद क्यों कर रहे हो? मुझे चोट लग रही है। कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। बेटा तुम्हारी वो बैठी है मम्मी, वो देखो, वो देखो उस तरफ। हाँ जाओ, वो हाँ मिल गई, खुश। अब सुनो, श्री भरत जी महाराज दूसरी बार जब चले तो वहां फिर चींटियों का समूह था। चींटी के ऊपर पांव कैसे थे, मर जाएंगे ना। तो भरत जी ने चींटियों को छलांग लगाकर पार करना चाहा। राजा रहुगण के सिर पे पालकी अब और जोर से टकराई। अब राजा रहुगण के शरीर से रक्त बहने लगा, उनके खोपड़ी से रक्त बहने लगा। उन्होंने पर्दा हटाकर देखा, भाई कौन है, उछल कूद कर रहा है, राजा का घोर अपमान किया, आज मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा जिसके कारण मेरे शरीर में रक्त आया है। कहार डर गए, महाराज ये नया ये उछल कूद बहुत कर रहा है, इसे समझाया पर माना नहीं और इसके द्वारा आपको चोट लग गई। आज रहुगण ने व्यंग वचन कहा, बड़ा दुबला पतला है ना, मेरा भार नहीं उठा पाता, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा और आज मैं तुझे जीवित छोड़ नहीं सकता। आज भरत जी को मन में विचार हुआ कि आज इस मूर्ख को ज्ञान देना पड़ेगा, क्योंकि इस मूर्ख को हमने ज्ञान नहीं दिया तो लोग कहेंगे जिसकी पालकी भरत ने उठाई वो मूर्ख का मूर्ख रह गया। तब भरत जी महाराज ने आज राजा रहुगण को उपदेश दिया। भागवत के 5वें स्कंध में ये बहुत बड़ा विस्तार है, आओ जरा सुन लेते हैं। ये ज्ञान तत्व है। हाँ, आपको ज्ञान की बातें सुन सुन के बोरियत तो नहीं होती ना? आप लोग परेशान तो नहीं होते ना? होते हैं। अरे तो सुना दें आपको। भरत जी महाराज राजा रहुगण से कहते हैं, राजन तुमने कहा कि तुम हमें मार डालोगे, पहले तो ये क्लियर करो कि तुम मारोगे किसे, शरीर को कि आत्मा को? मैया जी ये वेदांत का थोड़ा विषय कठिन विषय है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप कितनी समझदारी से सुन रहे हैं वो आप पर निर्भर करेगा। ये विषय सबकी समझ में नहीं आता, पर फिर भी आपको मैं समझाता हूँ, शायद आपकी समझ में आ जाए। आप सावधानी से सुनेंगे तो हर बात को समझ पाएंगे। आज हम आपको वेदांत का सब्जेक्ट समझा रहे हैं। पहले तो ये क्लियर करो कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ? आप कौन है, अपना परिचय दें। मेरा नाम अनिरुद्ध है, आपका नाम सीता है, आपका नाम गीता है, आपका नाम राम है, आपका नाम श्याम है। तो ये बताओ, ये नाम शरीर का है कि आत्मा का? अनिरुद्ध नाम जो है, ये अनिरुद्ध किसका नाम है, शरीर का नाम है कि आत्मा का? किसका नाम है?
हाँ, तो क्या मैं अनिरुद्ध हूं? अरे भाई, वस्तु विशेष की पहचान के लिए उसको नाम दिया जाता। संज्ञा सर्वनाम तो 6वीं क्लास में पढ़ा होगा, 5वीं क्लास में पढ़ा होगा। हाँ, किसी व्यक्ति विशेष की पहचान के लिए उसे के नाम दिया जाता है। तो ये एक नाम दिया, हमें अनिरुद्ध नाम दे दिया, आपको सीता नाम दे दिया। तो मैं कौन हूं? क्या मैं अनिरुद्ध हूं? ना, मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं? ना, मैं शरीर नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? अच्छा, मेरे मरने के बाद मेरे पास सब कुछ होता है। जब लोग मर जाते हैं तो उनके पास सब कुछ होता है, क्या नहीं होता? वो कौन सी चीज है जो चली जाए तो लोग मरा हुआ कहने लगते हैं? क्या चीज है वो? क्या चीज है? जोर से बोलो। आत्मा चली जाए तो हमारे पास सब कुछ होता है, हाथ पांव आंख कान सब तो है, लेकिन आत्मा चली गई तो हम कैसे हो गए? मुर्दा हो गए, हम मर गए। हाँ, लो भैया, इसका अर्थ है कि मैं कौन था? मैं कौन था? जब तक आत्मा थी तब तक मैं था। जब तक आत्मा थी तब तक अनिरुद्धाचार्य जी थे, और आत्मा निकल गई तो फिर क्या बचा? फिर तो ये मिट्टी बची। लोग कहते हैं चलो मिट्टी ले चलो, लोग कहते हैं शव ले चलो, फिर लोग ये थोड़ी कहेंगे अनिरुद्धाचार्य जी को ले चलो, फिर लोग ये थोड़ी कहेंगे गीता को ले चलो, सीता को ले चलो, फलाने को ले चलो, घनश्याम को। ना भाई, आत्मा चली गई, शरीर बचा। तो मरे हुए आदमी को आपके यहाँ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लोग कहते हैं ना, कहाँ जा रहे? बोले मिट्टी में जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो मिट्टी कहते हैं। ये कौन जा रहा है? मुर्दा जा रहा है। तो नाम जो आपका था वो नाम खत्म हो गया कि नहीं? कुछ भी नाम रहा हो आपका, कुछ भी, वो नाम खत्म हो गया कि नहीं? मैया जी, भैया जी, समझ में आ रही हो तो सिर भी हिलाना। नाम तो आपका यही खत्म हो गया। नाम के लिए बहुत मरते थे आप लोग, मुझे नहीं जानते, मैं और तुम्हारा नाम तो यही खत्म हो गया। मिट्टी हो गए तुम। अच्छा, आत्मा निकल गई, तो अब ये बताओ कि मैं हूं कौन? मेरा परिचय क्या है? अब ध्यान से सुनना, मैं शरीर नहीं हूं। यदि मैं शरीर हूं तो मरने के बाद शरीर तो रहता है, तो फिर मैं चलता फिरता क्यों नहीं हूं? इसका अर्थ है मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मेरा परिचय दे रहा हूं मैं कौन हूं? आप कौन हैं? आप शरीर नहीं हैं, आप वो नहीं है जो आपका नाम है। आप कौन है? आत्मा। हम सब आत्मा हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश जीव हैं, हम अविनाशी हैं, हम कभी मरते नहीं हैं। हम अजन्मा हैं, अमर हैं, हम कभी मरेंगे ही नहीं। मरता कौन है? बोले शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 में जाकर समा जाएगा। आत्मा परमात्मा से प्रकट भई थी। आत्मा का स्वरूप क्या है वो भी आपको समझा देता हूं। आत्मा कहते किसे है? दर्पण, आपने कभी दर्पण तो देखा होगा। दर्पण में जो दिखता है वो कौन होता है? दर्पण में जो दिखता है वो आपका प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? सही है ना दादाजी? दर्पण में जो दिखता है वो हमारा प्रतिबिंब होता है। ऐसे ही अच्छा, 1000 दर्पण हो तो 1000 दर्पण में आप लोग दिखेंगे कि नहीं? और आप 1000 दिखेंगे कि 1000 दिखेंगे? तो आप तो एक ही हैं, पर दर्पण बहुत हैं, तो हर दर्पण में प्रतिबिंब। जैसे दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे इस काया में आत्मा जो है ये परमात्मा का प्रतिबिंब है। ये परमात्मा का प्रतिबिंब हम पे दिख रहा है, यही आत्मा है। और जब ये चला जाता है तो उसमें समा जाता है। आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई पड़ा, फिर आपने दर्पण को हटा दिया तो वो प्रतिबिंब कहाँ चला गया? वो प्रतिबिंब जाकर बिंब में मिल गया। आपका प्रतिबिंब आप में ही है, स्थित है। ऐसे परमात्मा के शरीर से ही जो उनका प्रतिबिंब है वही आत्मा है। और गोस्वामी जी कहते हैं ना, साक्षात भगवान ही इतने रूपों में हर आत्मा के रूप में हर जीव के भीतर विद्यमान। गोस्वामी जी तो ये कहते हैं। तो आत्मा को लेकर यदि कोई प्रश्न खड़ा हो तो ये समझना चाहिए कि आत्मा परमात्मा का वही प्रतिबिंब है जो आपका दर्पण में दिखता है, हूबहू वही।
आपके भीतर भी एक ईश्वर विद्यमान है। जैसे घड़े में पानी भर के रखो तो घड़े के अंदर एक सूर्य दिखाई पड़ता है। घड़े के अंदर सूर्य का दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो एक गोल गोल सूर्य नजर आता है घड़े के अंदर। जैसे घड़े के अंदर सूर्य नजर आता है, ऐसे ही आपके अंदर परमात्मा के रूप में वो आत्मा जो है, वो आत्मा ईश्वर के रूप में नजर आती है। शरीर 5 तत्वों में मिल गया, आत्मा भगवान में मिल गई। अब ये बताओ महाराज जी, शरीर तो मरा है, शरीर तो मरा हुआ था, क्योंकि शरीर को कोई सुख दुख नहीं होता। शरीर को मरने के बाद कुल्हाड़ी से काट दो, आग में जला दो, कोई दर्द होता है? शरीर को कोई दर्द नहीं होता, और आत्मा को भी कोई सुख दुख नहीं होता। गीता में लिखा है नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को भी कोई सुख दुख नहीं होता। यदि शरीर को भी कोई सुख दुख नहीं होता, आत्मा को भी कोई सुख दुख नहीं होता, तो फिर सुख दुख होता किसे? फिर फोड़ा होता है तो दर्द किसे होता है? फिर बुखार आती है तो दर्द किसे होता है? दर्द तो शरीर को नहीं होता, दर्द तो आत्मा को भी नहीं होता। फिर कौन है दूसरा? आज हम आपको क्लियर करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैया जी, आपने कभी सपना देखा है कि नहीं? स्वप्न। एक मैया जी थी, उन्होंने आज रात को कमरे में दरवाजा खिड़की बंद करके आज वो सोई, और जब वो सोई तो वो सपने में ना हरिद्वार चली गई। सपने में हरिद्वार गई और खूब गंगा नहा रही हैं, और गंगा नहा कर वो आई, तब तक आंख खुल गई है। सबसे कह रही हैं आज तो हम गंगा नहाए, सपना देखा हमने, सपना में आज हमने गंगा मैया को देखा, खूब डुबकी लगाई। अब बताओ, आप तो कमरे के भीतर थी, घर पे थी, ये स्वप्न में आप जो गंगा नहा रहे थे। अच्छा, सपने में आप जब गंगा नहाते हो तो आपके पास शरीर होता है कि नहीं? आप जब कोई भी सपना देखते हो तो स्वप्न को देखते समय आपके पास शरीर होता है कि नहीं? हाँ या ना? होता है, बिल्कुल होता है। बोलो, होता है? मैया जी, पीछे वाली मैया समझ रही हो ना मेरी माँ? कौन कौन समझ रहा है? हाँ, शरीर था ना? था। हाँ भाई, हम लोग कभी कभी सपना बताते हैं कि